हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीतू स्टडी अकेडमी। सो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट 4, -1 एंड -2, -3। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन जो है सबसे पहले देखोगे इसमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, गिवन के हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, जैसे कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट हो गया, ये लाइन सेगमेंट हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या होगा ए, एंड पॉइंट हमारे पास हो गया बी। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट ए जो हमारे पास कितना है 4, -1 और बी पॉइंट हमारे पास है -2, -3। ओके, हमें इसमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन, यानी ट्रांसेक्शन का मतलब क्या हुआ, ट्रांसेक्शन का मतलब हुआ 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, लाइन सेगमेंट जो हमारे पास ये गिवन है, इसके 3 इक्वल पार्ट्स बनाओ। कैसे बनाओगे, इसके 3 इक्वल पार्ट्स, यानी इस चीज़ को, एक लाइन सेगमेंट को हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक पॉइंट, एक यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ। तो देखोगे इस पॉइंट का नाम देता हूँ मैं P, इसका नाम देता हूँ Q। ठीक है, तो देखो एक पार्ट हो गया ये पार्ट 1, ये हो गया पार्ट 2, ये हो गया पार्ट 3। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो हमने लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट P, पॉइंट Q, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, y, इसका क्या होगा x, y। ठीक है, अब देखो, अब हम P की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, P पॉइंट P की बात कर रहे हो आप, तो अब इसका रेशियो कितना होगा, पॉइंट P की बात कर रहे हो तो इसका रेशियो कितना होगा, देखो 1 है तो 1 रेशियो। अब देखो यहाँ पे 1, 2, 1:2 में डिवाइड हो गया, तो हमारे पास m1 m2। ठीक है, m1 रेशियो m2 कितना हो गया 1:2। ओके, तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ओके, अब देखो ये जो होगा x1 y1 होगा, ये जो होगा x2 y2। ओके, हमें क्या निकालना है, p के कोऑर्डिनेट्स निकाले। p जो पॉइंट है इसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, तो हमारे पास x कितना हो गया, x इक्वल टू, ये फॉर्मूला बना है हमारे पास, तो हम इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सिर्फ p की बात कर रहे हैं हम अभी सिर्फ p पॉइंट की बात कर रहे हैं। ओके, तो अभी इसको भूल जाओ, सिर्फ p पे फोकस करो। तो x है तो x, इक्वल है तो इक्वल, m1 1 है तो 1 इंटू x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना हमारे पास, m2 है 2 तो 2 इंटू x1 कितना हमारे पास 4 तो 4 अपॉन m1 प्लस m2 कितना है 1 प्लस 2। ओके, इक्वल है तो इक्वल, 1 -2 करोगे तो -2 प्लस 2 4 या 8 अपॉन 1 प्लस 2 3, इक्वल है तो इक्वल, इसको माइनस करोगे कितना होगा ये 6 अपॉन 3, तो 3 1 या 3, 3 2 या 6, तो हमारे पास x कितना आ गया 2। तो यहाँ पे x कितना आ गया हमारे पास 2। ऐसे ही y की वैल्यू निकालो, y कैसे निकालोगे, y है तो यहाँ पे y, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करो, तो m1 हमारे पास कितना है 1 तो 1 इंटू y2 कितना है, y2 है 3 -3 प्लस m2 कितना हमारे पास 2 तो 2 इंटू y1 कितना हमारे पास -1 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2 इक्वल 1 -3 प्लस ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 2 अपॉन 3, तो यहाँ पे -3 -2 कितना होगा -5 अपॉन 3। तो यहाँ देखोगे y हमारे पास कितना आ गया -5 अपॉन 3। ओके, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना आया 2, -5 अपॉन 3। ओके, इसी सेम तरीके से हम q का, जो q पॉइंट है हमारे पास, जो q पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट q जो है, अब इसकी बात कर रहे हो कि q पॉइंट की, इसके भी हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। कैसे, अब देखो, अब इसके रेशियो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे इसको देखोगे यहाँ से यहाँ तक पार्ट 1 पार्ट 2 यानी 2:1,
1 2 2:1 में डिवाइड है, तो यहाँ पे m1 m2 पॉइंट क्यू की जो रेशियो होगा क्या होगा 2:1। तो अब इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ क्योंकि पॉइंट क्यू की बात कर रहे हैं हम। ओके, तो देखोगे फॉर्मूला सेम होगा, जो फॉर्मूला होगा सेम होगा, बस क्या निकालना हमने, रेशियो चेंज हो गया, बाकी सब सेम ही होगा। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, x है तो x, इक्वल है तो इक्वल। अब m1 हमारे पास कितना है 2, 2 इंटू x2 कितना हमारे पास -2 प्लस m2 कितना हमारे पास 1, तो 1 इंटू x1 कितना है 4, तो 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 + 1 इक्वल है तो इक्वल। अब इसको 2 - 2 कितना होगा, माइनस के 4 प्लस 4 इंटू 1 4 अपॉन 3, तो यहाँ पे क्या बन गया 0/3, तो यहाँ पे आ गया 0। ओके, तो x हमारे पास कितना आ गया 0। अब देखो y भी इसी तरीके से निकाल लो, y है तो y इक्वल। अब m1 की बात करें, m1 कितना हमारा 2, तो 2 इंटू y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना हमारे पास 1, तो 1 इंटू y1 कितना हमारे पास -1 माइनस के 1 अपॉन m1 प्लस m2 2 + 1 इक्वल। अब 2 - 3 -6, इसको करोगे तो -1 अपॉन 3, तो इक्वल -7/3। तो y के कोऑर्डिनेट कितना आया -7/3। तो देखोगे पॉइंट जो Q था हमारे पास ये कितना आया 0, -7/3। ओके, हमसे क्या पूछा था कोऑर्डिनेट, तो हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। ओके, सो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियो की नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।